तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी सेशन जो कि गद्य खंड का है और इसमें हम लोग 5वें लेसन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इस अर्धनारीश्वर चैप्टर से मैं पूरे के पूरे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप लोग क्लास 12th एग्जाम इस बार देने वाले हैं, चाहे आप साइंस, आर्ट या कॉमर्स किसी भी सेशन में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैप्टर से ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक और देख लेते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप क्लास 12th की एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन के साथ ही बैठे, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे, चूँकि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन के सामने मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की डली दो प्रतिमान है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह किस शीर्षक पाठ की हैं? तो अर्धनारीश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्धनारीश्वर। और नेक्स्ट मैं प्रश्न को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जो कि स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 नंबर मेरा प्रश्न है, वो बोल रहा है, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पद्म, जिसमें 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पद्म भूषण। पद्म भूषण। नेक्स्ट मैं 3 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं जो कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि मेरा 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 3 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हैं किसके लेखक? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न के बाद मैं 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूं जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं। तो 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जूठन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तिरिच, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अर्धनारीश्वर। जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो जो 5 नंबर मेरा प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पटना, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भोजपुर, जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगूसराय। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो पूछे हुए प्रश्न हैं आप लोग के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कितना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा हुआ है, जिसमें 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रवि सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सी बोल रहा है राणा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फूल सिंह, जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रवि सिंह। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर मेरा प्रश्न है वो स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोल रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जिसमें 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक मैं चारों ऑप्शन को बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हुंकार, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रसवंती, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रणभंग, जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रणभंग। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है।
तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें 4 गो ऑप्शन हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा बोल रहा है छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है छात्र पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है छात्र मित्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी छात्र सहोदर, छात्र सहोदर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो मेरा 9 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, जिसमें 9 का ऑप्शन नंबर ए बोला है 1920, बी बोला है 1925, ऑप्शन नंबर सी बोला है 1930, ऑप्शन नंबर डी बोला है 1935, जिसमें 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1925, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, जिसमें 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उर्वशी, उर्वशी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 11 नंबर प्रश्न कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, जिसमें 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होने का। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपको दिखता होगा, बोल रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती हैं। यह किसका कथन है। तो इस बात को किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रविंद्रनाथ का, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दिनकर जी। दिनकर जी का पूरा नाम क्या था, तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मेरा 13 नंबर प्रश्न अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निबंध, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कहानी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एकांकी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है व्यंग्य, जिसमें 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एकांकी, एकांकी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है युवक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है युवती, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जनता, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पुरुष, जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनता, जनता। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, किस प्रकार का रूप है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कल्पित, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आदर्श, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वास्तविक, जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कल्पित, कल्पित। नेक्स्ट मैं अब 16 नंबर प्रश्न की ओर आता हूं, जो कि आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। काफ़ी लंबे दिख रहे होंगे लेकिन ये इतने लंबे नहीं हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जिसको बोला जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न है नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भिक्षा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तिरछ, जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोला है उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रश्मि रथी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जूठन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुरुक्षेत्र, जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जूठन, जूठन। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न के बाद अब 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखता होगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है,
जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सदियों का संताप, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रसातल यात्रा। जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न। तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन के सामने, बोल रहा है दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हुंकार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुरुक्षेत्र। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति हैं। तो ये काव्य कृति कैसी है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का कल्पित रूप कौन है? तो अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है गंधारी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कृष्ण की माँ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अर्जुन की माँ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बलराम की माँ। जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो ये स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रेमचंद्र थे। तो प्रेमचंद्र क्या थे? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गीतकार, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कथाकार, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फिल्मकार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संगीतकार। जिसमें 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कथाकार। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि मेरा 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था। जिसमें आपका 24 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 23 सितंबर 1908 को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 22 दिसंबर 1912 को, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 28 सितंबर 1911 को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 25 सितंबर 1913 को। जिसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो जो 25 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 25 नंबर प्रश्न कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी छायावादोत्तर युग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरा पूरे के पूरे कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग क्लास 12 के एग्जाम इस बार देने वाले होंगे तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए और प्रत्येक आंसर जो भी प्रश्न का आंसर आ रहा है उसको भी नोट कीजिए और उन्हें याद कीजिए ताकि आपको अलग से कोई भी गेस गाइड कोई भी पेपर पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद।